मछली पालन में कितना खर्च आता है? कौन सी मछली पालन हमारे लिए लाभदायक है? मछली कितने दिन में तैयार हो जाती है? कौन सी मछली पालना चाहिए? आपके मन में यह सवाल बार बार आता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह है। आपके लिए यह नाम अब पुराना नहीं रहा है। मेरा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चे का काम होता है। मेरा मेडिसिन का भी काम है और जेके फिश फीड का भी काम है। अनेकों संतुष्ट ग्राहक हमसे जुड़े हुए हैं और आज से नहीं, लगभग 5 सालों से हमारा काम आपके लिए YouTube पर वीडियो डालना भी है, जिस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी जो अपने पास है हम आपके पास भेजते रहते हैं। आप उसका आनंद अपने मोबाइल पर उठाते हैं। हम आज आपके मन में 3-4 तरह का सवाल जो आते रहता है प्रत्येक मछली पालक को, खास करके जो नए लोग हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल से आरंभ किए हैं मछली पालन, उनको इनका अनुभव नहीं है। उनके दिमाग में मन में बात आता है कि मछली पालन में कितना खर्च आता है। जब मेरा स्क्रीन पर नंबर दिखाई देता है, आपको बच्चे के लिए कॉल करते हैं, दवा के लिए कॉल करते हैं, जेके फिश फीड के लिए कॉल करते हैं, सलाह लेने के लिए कॉल करते हैं। बार बार सवाल आपके द्वारा पूछा जाता है कि कौन सी मछली पालन करनी चाहिए, कितने दिन में वह मछलियाँ आपकी मार्केटेबल साइज हो जाती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सी मछली पालन करने में है। इन सब सारे सवाल आपके मन में कौंधते रहता है, विचार आते रहता है। आए भी क्यों नहीं, आपका व्यवसाय के लिए अगर आप मछली पालन को अपनाए हुए हैं तो अच्छी बात है। उसके विषय में आपके मन में बात आता है, आप हमसे पूछते हैं। इन्हीं 3-4 सवालों का चर्चा आज का वीडियो में हम करने वाले हैं। और जो लोगों को छोटे बच्चे, फ्राई साइज, सेमी फ्राई साइज और स्पॉन, अब लगभग सारे मछलियों का IMC कार्प, सारे मछलियों का स्पॉन उपलब्ध हो गया है। मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल था कि मछली पालन में कितना खर्च आता है। देखिए, 2 तरह से हम लोग मछली पालन करते हैं। 2 प्रकार की मछलियाँ अमूमन पाली जाती है। एक के अंतर्गत इंडियन मेजर कार्प और विदेशी मेजर कार्प आता है। इंडियन मेजर कार्प में कतला, रोहू और मृगल मछली, विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और अमूर कार्प मछली का पालन लोग करते हैं। दूसरा है कि कैटफिश का पालन लोग करते हैं। कैटफिश में पंगास, सीलन, प्यासी के नाम से हम जानते हैं उस मछली को। दूसरा रूपचंदा का भी लोग पालन करते हैं। कैटफिश में छोटी मछलियाँ भी आती है, जैसे सिंघी, देसी मांगुर, टेंगरा, ये सब तरह की मछलियाँ हैं, जो आपके कमर्शियल फीड पर डिपेंड करता है। जहाँ तक सवाल है कि कितना खर्च आता है, आप मछली पालन कितना करते हैं, आपके पास कितने बड़े तालाब है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने बच्चा कितना स्टॉक किया है, उसके अनुरूप आपका खर्च आने वाला है। तो कैटफिश का जब हम पालन करते हैं, सीलन और जिसको हम पंगास, प्यासी के नाम से जानते हैं, जासर के नाम से जानते हैं, इस पे आपका यह कंपनी बेस्ड फीड खाती है। कमर्शियल दाना खिलाना पड़ता है, जैसे जेके कंपनी का दाना हो गया। इस मछली को अगर आप दाना खिला करके सिर्फ पाल सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं खिला सकते हैं, तो इसमें आपका ज़्यादा खर्च आता है। वह फीडिंग पर ही, दाना खिलाने पर खर्च आता है। मोटा मोटा आपको यह समझना चाहिए कि 1 किलो मछली अगर आपको करना है तो लगभग 70 से 75 रुपये का खर्च। सीलन अगर आप पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, तो एक मछली को 1 किलो करने में 70 से 75 रुपया खर्च आ जाता है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत बच्चे का कॉस्ट आता है, थोड़ा बहुत मेडिसिन का कॉस्ट आता है और सबसे ज़्यादा कमर्शियल फीड जो दाना खिलाते हैं उसका खर्च आता है। तो आप 1 किलो मछली करने के लिए 75 रुपया, लगभग 70 से 75 रुपया कैटफिश में सीलन का पालन करते हैं या फिर रूपचंदा का पालन करते हैं, इसमें आपको खर्च आने वाला है। अब हम बात करते हैं इंडियन मेजर कार्प और विदेशी कार्प के लिए। तो इसमें जो आपका लागत लगने वाला है वह बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपके तालाब में जैसे पानी डला हुआ है, अगर आपका तालाब का एरिया अच्छा खासा है और आपने इसमें डेंसिटी भी जो मानक के अनुरूप डेंसिटी है, बच्चा स्टॉक करने का, कितना बच्चा आपको 1 एकड़ के तालाब में करना चाहिए, उसके अनुरूप जो मानक बना हुआ है, वैज्ञानिक तरीका है, उसके अंतर्गत आप अगर बच्चा स्टॉक करते हैं, उसके साइज का बच्चा स्टॉक करते हैं, जितना साइज का बच्चा आपको स्टॉक करना चाहिए, यानी IMC का 50 ग्राम साइज का बच्चा अगर स्टॉक करते हैं तो आपको फीडिंग पर बहुत कम खर्च आता है। IMC की हम बात करते हैं, विदेशी कार्प की बात कर सकते हैं। इसमें विदेशी कार्प में कुछ ऐसी मछलियां हैं
जिसको तो आप बिना खर्च के भी पालन कर सकते हैं। जैसे एक ग्रासकार मछली है, इसमें तो खर्च जीरो आता है। आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, कुछ हरा चारा वगैरह डलवाते हैं तालाब में, तो ग्रास कार्प जैसी मछलियाँ बगैर खर्च के, हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि बिना खर्च के आपके तालाब में बहुत जल्द, अगर आप 50 ग्राम साइज के बच्चे ग्रास कार्प के डालते हैं तो लगभग 4 महीने में ही, अगर हरा चारा आप डालते हैं तालाब में, 4 साढ़े 4 महीने में ही मार्केटेबल साइज हो जाती है। वहीं हम अगर सिल्वर कार्प की बात करें, तो विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प की बात करें, तो इसके लिए अगर आप अपने बड़े तालाब में सही ढंग का, सही साइज का बच्चा सही डेंसिटी में डालते हैं, तो इसमें भी बहुत खर्च आपको नहीं आने वाला है। आप फर्मेंटेशन करते रहेंगे, तालाब में गाय का गोबर डालते रहेंगे, तालाब में आप सरसों वाली खली डालते रहेंगे, तालाब में आप राइस ब्रान डालते रहेंगे। इन सारे को फर्मेंटेशन करने के लिए, तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए जो विधि हम बताते हैं वीडियो में, जिसमें गाय का गोबर, राइस ब्रान, सरसों की खली, एसएसपी, यूरिया और एक ईस्ट पाउडर और एक मिनरल मिक्सचर पाउडर, इन सारे को एक ड्रम में लेकर के मिला करके उसमें पानी डाल करके छोड़ देते हैं लगभग 1 सप्ताह के लिए और तालाब में डालते हैं, तो इसमें भी आपका बहुत कम खर्च आता है। अब हम बात करते हैं इंडियन मेजर कार्प में भी लगभग यही बात है और विदेशी कार्प में भी यही बात है। इसमें आपको कम खर्च में, जहाँ तक आप पंगास की बात करें तो 70 रुपये खर्च आता है, उसी तरह से अगर आईएमसी के 50 ग्राम के बच्चे आप तालाब में डालते हैं, एक मछली पर अगर आप मात्र 20 रुपया खर्च कर लेते हैं तालाब को फर्मेंटेशन कराने में, सरसों की खली, राइस ब्रान ये सब डालने में, तो आपकी मछलियाँ बहुत जल्द मार्केटेबल साइज 1 किलो साइज का हो जाता है। हम अब बात करते हैं छोटी कैटफिश मछलियों का, जिसके अंतर्गत देसी मांगुर आता है। बहुत सारे लोग देसी मांगुर का पालन करते हैं, बहुत सारे लोग सिंघी मछली का पालन अपने छोटे तालाब में करते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, जिनके पास छोटे छोटे तालाब हैं, जिनके पास 50 बाई 50 का तालाब है, 20 बाई 40 का तालाब है, 30 बाई 30 का तालाब है, इन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग उसमें सिंघी मछली का पालन करें, देसी मांगुर का पालन करें और टेंगड़ी मछली एक आता है, एक पावदा मछली आता है। इन छोटी मछलियों का पालन करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे तालाब वाले कृपया छोटी मछली का ही पालन करें। बहुत सारे लोगों का दर्द झलकता है, हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि नुकसान हो गया। आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जानकारी आप रखिए, हमारा वीडियो रेगुलर देखिए। जानकारी आप अपने जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ के फिशरीज डिपार्टमेंट में, मत्स्य पालन विभाग में जा कर के आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे आप बच्चे मंगा सकते हैं। वीडियो अब बड़ा होते जा रहा है तो हम बताना चाहेंगे, कुछ और चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक करिए। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। किसी भी मछली का ये स्पॉन, चाहे वह विदेशी कार्प जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प, GI कतला, जयंती रोहू, मृगल मछली, किसी मछली का अगर आपको स्पॉन चाहिए, अभी फ्राई साइज चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।